गंडापुर साहब, आपने 90 दिन की बात की है, ये 90 दिन बड़ा रिलेट करता है आपकी पार्टी के साथ। अब ऐसा क्या है जो 90 दिन में हो जाएगा? इंशाल्लाह मैं 90 दिन में मैं अपना इस चीज़ के साथ साथ अपने और भी अपने सूबाई हुकूमत होने के हवाले से भी अपने कुछ फैसले करूंगा। फिर अगर ये इस तरह बात नहीं आते, मैं देखता हूँ कितना जोर है आप पे, ताकत भी इस्तेमाल कर लो, पैसा भी इस्तेमाल कर लो। और मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी हुकूमत गिरा दी, ये इमरान खान की कमानत है मेरे पास, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने कहा, तनकीद करना सबसे आसान काम है, इदारों के दरमियान एतमाद बहाल करना होगा, वरना हम कोई जंग नहीं जीत सकते। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। 5 अगस्त तक तहरीक तेज़ कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं वो किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है न 13 में। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, लोग अमन को तरस रहे हैं। वज़ीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं और लाहौर में बड़के मार रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में अली अमीन को वोट से नहीं बल्कि नोट से जितवाया गया। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर लौटना होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने साफ साफ बता दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PTI को बातचीत के लिए वहीं आना होगा जहां से वो छोड़ कर गए थे। असमा बुखारी ने PTI को फितना परस्त जमात करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर के मुंह से जब कुछ निकलता है सिर्फ गलत बात निकलती है। 90 दिन का प्लान गंडापुर ने सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए मांगा है। खैबर पख्तूनख्वा में नंबर गेम पूरी हो तो हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है। फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से सेनेट इलेक्शन पर बातचीत जारी है। बानी PTI पहले ही मंजरनामे से माइनस हो चुके हैं। KP में करप्शन और लूट मार उरूज पर है। अरकान की मौतली पर 26 अरकान की मौतली पर स्पीकर से आज दूसरी मुलाकात हुई, लेकिन कोई हतमी नतीजा नहीं निकल सका। लाहौर में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुचर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर इजलास हो रहे हैं और आइंदा दिनों में दोबारा मुलाकात होगी। सियासी मामलात में फौरी हल मुमकिन नहीं, बातचीत जारी है और इत्तफाक राय होते ही सबको आगाह करेंगे। लाहौर में अपोजिशन लीडर और वफ से 2.5 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। लीगी रहनुमा मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, मुज़ाकरात अभी जारी हैं, कई मामलात पर इत्तेफाक बाकी है। असेंबली हमारा घर है, कालम गलोच और हुल्लड़बाजी का कल्चर ख़त्म करेंगे। बिलाल यासीन ने कहा, अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बनकर वापस चले जाएं, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। लाहौर में स्पीकर अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, नए इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और पंजाब की तकदीर बदल रही है। चंद अनासर ने हमारी क़यादत का मजाक उड़ाया।
वज़ीर आला सिंध करप्ट अफराद की सरपरस्ती कर रहे हैं। बंस रोड से वज़ीर आला हाउस दूर नहीं, मगर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का बाइक रैली से खिताब, कहा कराची का मुकदमा लड़ने के लिए सड़कों पर मौजूद है। करीमाबाद अंडरपास 2 साल से मुकम्मल नहीं हुआ। वाटर बोर्ड सिंध, सॉलिड वेस्ट सब करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। नंबर प्लेट का मसला हल न हुआ तो ट्रैफिक चौकियों पर एहतजाज होगा। बाईस मौज़िनों की एक सदा जो 9 दहाइयों से कश्मीर की फ़ज़ाओं में गूंज रही है। 13 जुलाई वो दिन जब कश्मीर में आज़ान के हर लफ्ज़ पर एक जान कुर्बान हुई। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में रैली का इनेकाद। 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर आज़ान देने वाले 22 कश्मीरी नौजवानों को महाराजा के सिपाहियों ने शहीद कर दिया था। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और शहरी रहमान का यौम शोहदाए कश्मीर पर खराज अकीदत। आलमी बरादरी से भारतीय दहशतगर्दी पर नोटिस का मुतालबा। मरीम नवाज की हिदायत पर बिजली चोर कानून के शिकंजे में। पंजाब पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। रवा बरस 55,000 से जायद मुकदमात दर्ज, 37,500 से जायद मुलजमान गिरफ्तार। दारुल हुकूमत लाहौर में 14,000 से जायद मुकदमात जबकि 18,000 के करीब गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। 34,000 से ज़्यादा चालान मुकम्मल। 2,000 से जायद मुलजमान को सजाएं जुर्माने हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सिंध के पास तवानाई बहरान के हल के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। वफाकी पॉलिसियों के बायस सिंध का तवानाई शोबा मुतासर हुआ। मुकम्मल इख्तियार दिया जाए तो बिजली में खुद किफालत मुमकिन है। शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा थरकोल से 31 गीगावाट बिजली पैदा हो चुकी है। लाखों घर मुस्तफीद हुए। विंड और सोलर मंसूबे जारी। नूरियाबाद से कराची को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। मॉनसून के दौरान मक्खियों की अलगार। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े सब परेशान। नमी, गंदगी और नाक़िस निकासियाब मक्खियों की अफजाइश का सबब। माहिरीन कहते हैं एक मक्खी 10 लाख बैक्टीरिया फैला सकती है। दुनिया भर में मक्खियों की 12 लाख इक़साम हैं। आम तौर पर हाउस फ्लाइज नज़र आती हैं। कराची में डायरिया, हैज़ा, गैस्ट्रो वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। जिना और सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के यौमिया 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे। मलिका कोहिसार मरी में मुसलधार बारिश। वादी का हुस्न दुबाला। सयाह कुदरती नज़ारों और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुँच गए। मरी की इंतजामिया की जानिब से सयाहों को एहतियात की हिदायत। नशेबी इलाकों से दूर रहने का मशवरा। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। 17 जुलाई तक मुसलधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। कराची में भी 15 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाही। खैबर की तहसील जमरूद में 2 बच्चियां सैलाबी रैले में बह गई। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तौनसा शरीफ में नाला संघड़ और दरिया सिंध में तुग़यानी। 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें तबाह। दर्जनों मकानात ज़मींबोज़। सरबेला डैम के 10 स्पिलवेज खोल दिए गए। 2,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे की ज़मीनें ज़ेर-ए-आब। 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक और सखर पर 51,000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड। चकवाल के करीब मोटरवे पर बस हादसा। 5 अफराद जाँ बहक, 7 मुसाफिर शदीद जख्मी। 21 को मामूली चोटें आई।
FWO और 1122 की एम्बुलेंस से जख्मी DHQ चकवाल मुंतकिल। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का 5 अफराद की अमवात पर इजहार अफसोस। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। डैलस में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कहा, इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास बिजली वाफर है। इसराइल ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। गजा में खैमों और बाजारों पर भी बमबारी की गई। पानी लेने के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक हमले में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। कौन बनेगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन? फैसला आज हो जाएगा। यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मन और इंग्लिश क्लब चेल्सी ट्रॉफी के हुसूल के लिए मैदान में उतरेंगे। फातेह टीम $40 मिलियन की इनामी रकम की हकदार होगी। रनर अप टीम को $30 मिलियन मिलेंगे। अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम सरतोड़ कोशिश के बावजूद एक भी गोल न कर सकी। पाकिस्तान पूल मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रही थी। फाइनल में बेहतरीन खेल पेश न कर सकी। इंग्लिश क्रिकेटर जैक क्रॉली का शरारती मूड। लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन भारतीयों को औकात याद दिला दी। क्रॉली के ताखीरी हरबों से भारतीयों के आसाब जवाब दे गए। इंग्लिश क्रिकेटर से उलझने के साथ खिस्यानी हंसी हंसते रहे। लेजेंड रेसलर बिल गोल्डबर्ग 3 दहाइयों की तवील कैरियर के बाद रिटायर हो गए। बिल गोल्डबर्ग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंटर के मद्दे मुकाबले आए थे। गोल्डबर्ग के आबाई शहर अटलांटा में होने वाले मुकाबले में गोल्डबर्ग अपने दोस्तों के साथ रिंग में आए। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला यह मुकाबला गंटर ने अपने नाम कर लिया। और ऑस्ट्रेलवी तारीख का कदीम तरीन स्पोर्ट्स इवेंट लकड़ी काटने का मुकाबला। एथलीट्स ने मुख्तलिफ मराहिल में टास्क अंजाम दिया। सपोर्टर्स की भरपूर हौसला अफजाई ने इवेंट की सनसनी में खूब इजाफा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।